हेलो गाइस, वेलकम टू पालीवाल एसएससी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर्स टॉपिक पे मैंने बात की थी। मैंने बोला था आज या कल से हम शुरू करेंगे। खैर आज तो मैं इस टॉपिक पे पूरा स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा करंट अफेयर्स कवर करना है। ठीक है, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस यहाँ पे रहेगा। ऑलराइट। तो करंट अफेयर्स देखो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पिछले साल के जितने भी पीवाईक्यू बेस क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं के एनालिसिस करने के बाद जितने भी एसएससी के फेवरेट करंट अफेयर टॉपिक्स हैं वो सारे मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सारे जो एक साथ जैसे अब मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे है, आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे एसएससीज फेवरेट करंट अफेयर्स टॉपिक पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस। ठीक है। तो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करता है एसएससी का कि गवर्नर्स के बारे में। ठीक है, गवर्नर्स के बारे में अब देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। गवर्नर्स, जैसे गवर्नर का टेन्योर कितना हो गया, अभी करंट गवर्नर कौन है, कौन अपॉइंट हुआ है। ठीक है। कौन से गवर्नर्स रिज़ाइन दिए हैं इस बार, हैं 5 साल का इनका टेन्योर होता है। तो कौन रिज़ाइन किए हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है। आज सिर्फ आप सिर्फ ना आज सिर्फ आप सिर्फ स्ट्रेटजी देखो। अगर आपको पसंद आता है ये स्ट्रेटजी तो ही फॉलो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है। वरना तो मतलब ऐसे मिक्स्ड करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं यूट्यूब पे। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए ऐसे मिक्स्ड बहुत आते हैं कि जो हर हर दिन वो भी मैं लेके आऊँगा। जो हर दिन वाला करंट अफेयर्स होता है, इस दिन क्या हुआ था, उस हर कुछ एक न दिन मतलब कुछ ना कुछ तो घटता ही रहता है यार। ठीक है। तो उसको हम मिसलेनियस में डाल देंगे। ठीक है, वो मैं मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा। बट मेन फेवरेट एसएससी टॉपिक्स आपका पूरा यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, वो जो हर एक दिन जो सभी कराते हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब गवर्नर से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट हो या फिर कोई भी न्यूज़ आए, कोई बड़ी खबर आए, तो गवर्नर गवर्नर से रिलेटेड तो पता ही चल जाएगा ना, हम सारा कवर यहीं कर लेंगे। ऑल राइट। तो अब देखो, जैसे गवर्नर है तो जैसे राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, 5 साल तक होता है। ठीक है। अब इसके बारे में अब देखो, ये कौन से संविधान में आता है, मतलब संविधान में कौन से आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के 156। ठीक है। तो ऐसे करके हम हर एक चीफ मिनिस्टर के बारे में भी सारा जान लेंगे, कौन से उसमें आते हैं, आर्मी कौन से अपॉइंट हुए हैं, कौन से नए रेजिग्नेशन दिया है। ठीक है। आज सिर्फ मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम कैसे कैसे करंट अफेयर्स को एक ही बार में, हम एक ही जगह आपको सारा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ये नहीं कि इस दिन सब मिक्स्ड हो जाता है तो वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है। तो ये ऐसा तरीका है, अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो बिल्कुल आप फॉलो करो। ठीक है, पालीवाल एसएससी को ज्वाइन करो, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, मैं वहाँ पे भी पीडीएफ डालता रहूँगा। ठीक है। अब ये एंशियंट हिस्ट्री मैं करा रहा हूँ तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो 2026 के लिए। ऑल राइट। तो ऐसे ही नेवी में हम जानेंगे कि कौन अपॉइंट हुए हैं, कौन रिज़ाइन दिया है, हैं, और जितने भी न्यूज़ आते हैं इसके बारे में। ठीक है, वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। ऑलराइट। इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है। अभी इस समय करंट में इलेक्शन जो भी कमिश्नर है उनके बारे में हम जानेंगे, या फिर जो भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी इनके बारे, इनका टेन्योर कितना होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सीएजी कौन है, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर कौन है, एम्बेसडर्स कौन है। ठीक है। मतलब एम्बेसडर तो बहुत सारे फील्ड्स में होते हैं, बट जो स्पेसिफिक एसएससी का जो फेवरेट
टॉपिक होता है, हम उस पे कवर करेंगे। ऑलराइट, ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है। और सबसे हॉटेस्ट सेक्शन है यहाँ पे कि 4 से 6 क्वेश्चंस मेजर एसएससी एग्ज़ाम्स में इससे ही कवर हो गए होंगे, ठीक है। गवर्नर्स से ज़रूर पूछेगा, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर सीएजी पे ज़रूर पूछता है, यूपीएससी के चेयरमैन पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी आप बताओ, आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं जैसे, ठीक है। और वो मतलब आर्मी चीफ 30th आर्मी चीफ हैं वो, ठीक है। ही बिकेम द 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 30th जून 2024, ठीक है। वैसे ही चीफ नेवल स्टाफ में भी ये सब हम कवर करेंगे, ठीक है। अमरप्रीत सिंह जी हैं हमारे, वो चीफ एयर स्टाफ के हैं, ठीक है, और वो 28th चीफ हैं, ठीक है। ज्ञानेश कुमार हैं हमारे, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। सीएजी हैं हमारे संजय मूर्ति जी हैं, ठीक है। उनका 2024 नवंबर में हुए हुए थे वो, ठीक है। ज्ञानेश कुमार जी इसी फरवरी में 2025 में हुए थे। ऑलराइट, आरबीआई हैज़ सीन चेंजेस इन डेप्यूटी गवर्नर्स एसी 2025 में पूनम गुप्ता जी हैं और शिरीष चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो ये लोग अपॉइंट, ऐसे करके हम सारे टॉपिक को टच करेंगे और उन पे ही आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूँगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही रटना है कि उनका टेन्योर क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनका कौन से मेंशन है, ठीक है, किस आर्टिकल में उनका सारा टेन्योर वगैरह मेंशन्ड होता है, वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल और इंटरनेशनल डेज, ठीक है। जो थीम्स होते हैं हमारे, जितने भी थीम्स हैं, ऑलराइट, इन्वायरमेंट हो गया, योगा डे हो गया, वुमेंस डे है, लेबर डे है, एड्स डे है, लिटरेसी डे है, ठीक है। ये मतलब 1 2 3 4 5 6, ये मतलब ये 6 के 6 एसएससी के फेवरेट हैं। ये सारे के सारे आपको मतलब याद तो होना ही चाहिए, और इनके अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं वो आपको नोट कर लेना है कि भाई ये यहाँ से अगर पूछ दे तो मेरे दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में आपके रहना चाहिए हमारे, ताकि अगर पूछ ले तो हम एकदम ही ब्लैंक ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया, जैसे ये इन्वायरमेंट डे है तो ये कब मनाया जाता है? बताओ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कब मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे बताओ। योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। योगा का थीम क्या था इस बार 2025 में? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, ये था। वुमेंस डे कब इंटरनेशनल 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट, ठीक है, ये इसका थीम हुआ था। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। लिटरेसी डे का क्या है थीम? थीम आप लोग इसमें बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इन सारे के सारे डेज़ का थीम आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, अब यहीं पे हम गवर्नमेंट स्कीम एक बार में ही फोकस करेंगे कि लॉन्च ईयर कब था, मिनिस्ट्री उसकी कौन सी है, ऑब्जेक्टिव उसका क्या था, टारगेट्स क्या हैं, उसका क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो कि पीएम किसान योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत है, पीएम फसल बीमा, जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन है, पीएम सम निधि है, डिजिटल इंडिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। ये सारे के सारे ये मतलब मैं सिर्फ़ और सिर्फ सारे जितने भी रिपीटेड होते हैं हर साल पूछने वाले, वो कोई भी आपका बचेगा नहीं। ये मस्ट है, ये मस्ट है आपको जानना,
ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये आपको जानना ही जानना है, यहीं से आता ही है यार। मतलब अब इसके आगे क्या ही पूछेगा। अब इसके आगे सिर्फ वही पूछता है, मतलब जैसे कि अभी इलेक्शन जो हुआ था, ठीक है, बिहार में, उसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में पूछेगा। तो ये हम मिसलेनियस में करेंगे, ऑलराइट। हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। अब रिपोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट, रिपोर्ट्स, बैंकिंग्स, इंडाइसेस, ठीक है। ये सबसे फेवरेट एरियाज़ है, देखो, ठीक है। बहुत ऑफनली आज पूछते हैं ये एसएससी में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एचडीआई है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है। ये सारे के सारे हम कवर करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमेशा पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। हर एग्ज़ाम में, हर स्टेट एग्ज़ाम में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बहुत बार पूछा था। लास्ट ईयर तो बहुत बार पूछा था, यूपी पीसीएस में भी पूछा था, ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग का पूछता है, ठीक है। रैंक ऑफ इंडिया हो गया, रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। की पॉइंट्स इसके यही हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये कराते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट निकालता है, ऑलराइट। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे रिपोर्ट्स निकालते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, नोबेल प्राइज़, ठीक है। गारंटीड, इस पे तो गारंटीड क्वेश्चंस बनते हैं हर साल, हर साल इस पे गारंटीड क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में ही नहीं, हर एसएससी में तो आते ही आते हैं, 100%, ठीक है। और हर एग्ज़ाम में भी आते हैं। नोबेल प्राइज़, पद्म अवार्ड्स, ठीक है। भारत रत्न, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बुकर प्राइज़, बुकर प्राइज़ तो बहुत नॉर्मल हो गया, अब तो हर मतलब पूछने लगा है। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, साहित्य अकादमी अवार्ड, बताओ साहित्य अकादमी सबसे पहला किसको मिला था, कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ, साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहला किसको मिला था। यूपीएसआई वाले, यूपीएसआई वालों को ये मालूम होना ही चाहिए, हिंदी में ये पूछता है, साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहला किसको मिला था। ये कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएंगे। ये सारे अवार्ड्स किसको, मतलब ये सारे अवार्ड्स तो मतलब आप हम कवर करेंगे, बट साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहला किसको मिला था। स्पोर्ट्स न्यूज़ डे, सॉरी न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है। टूर्नामेंट विनर्स, विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है। आईपीएल वर्ल्ड कप्स, होस्ट सिटीज़, ठीक है। इंडियन विनर्स इन एथलेटिक्स, मेडल्स इन एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, ठीक है। साइंस एंड टेक्स से पूछता है, फोकस टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा, साइंस से भी बहुत ज़्यादा पूछता है। सैटेलाइट्स देखो, सबसे मतलब कौन कौन से लॉन्च हुए हैं, इसरो ने क्या, इसरो का मिशंस क्या है, कब उसने लॉन्च हुआ। अभी हाल ही में एक चंद्रयान लॉन्च हुआ था, एक सैटेलाइट अभी फिर से लॉन्च हुई है, ठीक है। तो न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या हुई है, स्पेस एग्रीमेंट्स क्या हुए हैं, ठीक है। मतलब एसएससी लव्स इसरो क्वेश्चंस, ठीक है। आदित्य L1 चंद्रयान मिशंस, गगनयान, इसरो के क्वेश्चंस फिक्स्ड ही होते हैं ऑलमोस्ट, पीएसएलवी से लेके हर एक चीज़ पूछता है वो, ठीक है। इसरो के मतलब उसका फेवरेट है, फेवरेट मतलब उसका एकदम डियर क्वेश्चन है, डियरनेस क्वेश्चन है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस जैसे मिलता है ना, उसी तरह इनको ये ये मिलता है क्वेश्चन पूछने पे। इकोनॉमी एंड बैंकिंग हो गया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जीडीपी फोरकास्ट क्या है, रेपो रेट अभी देखो हाल ही में चेंज हुआ है, रेपो रेट अभी आरबीआई ने कम किया था, कमेंट सेक्शन में बताओ कितना कम हुआ है, ठीक है। रेपो रेट होता क्या है, आप सब लोग सबसे पहले यही बता दो कमेंट सेक्शन में, ऑलराइट। रिवर्स रेपो रेट होता है, इन्फ्लेशन डेटा है, मर्जिंग ऑफ बैंक्स है, न्यू फाइनेंशियल रूल्स है, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, ठीक है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हैं, ठीक है। अब ये सारे आप टॉपिक्स, अगर जब 9 टॉपिक हो गए हैं, इसके अभी आगे एक और है, ठीक है, एक या दो और होंगे,
ये सारे टॉपिक्स एक जगह हम यहीं से पूरा कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चंस यही सब आते हैं। एसएससी जितना भी G20 पे पूछे, ब्रिक्स पे, ब्रिक SCO है, एशियन है, ऑलराइट, COP है, होस्ट सिटी फोकस, हमको इसमें सब क्या करना है, कौन सा सिटी होस्ट किया है, थीम क्या है, और इंडियाज़ पार्टिसिपेशन क्या है, भारत का क्या योगदान है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स पूछता है, देखो, फेवरेट बुक्स रिटन बाय पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़, ठीक है। बुक्स इन न्यूज़, ऑटोबायोग्राफीज़, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स भी पूछेगा ऑफन, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आज पूछता है। न्यू प्राइम मिनिस्टर्स कौन बने हैं, कहाँ कौन से प्रेसिडेंट्स बने हैं, किस कंट्री में, ठीक है। कंट्री कैपिटल, करेंसी, ओनली इफ़ इन न्यूज़ में तो मान लो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर रहती है तो ज़रूर पूछता है। मेजर एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ क्या क्या हुई हैं अभी, क्या क्या हुई हैं, ठीक है। वेरी सेलेक्टिव, मतलब बहुत। और ये वाला देखो, फॉर्मर PM कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, नोबल लिटरेट्स, मेजर एक्टर्स, ठीक है। अभी धर्म जी का, धर्मेंद्र साहब का निधन हो गया, तो उनके बारे में भी बहुत पूछेगा कि मतलब उनके लाइफ स्पैन के बारे में, उनकी मूवीज़ के बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। वो कौन से, आप सभी लोग बताओ, धर्मेंद्र जी कौन से पार्टी से उन्होंने वो कौन से पार्टी, मतलब कौन से पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, ठीक है। और वो कहाँ से MP रहे थे, ऑलराइट। तो ये वेरी सेलेक्टिव ये भी पूछता है, लेकिन बट ये पूछता ज़रूर है, ठीक है। फेमस सेलिब्रिटीज़। अब देखो, टॉप 6 हाई यील्ड एरियाज SSC का रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर आपके पास बहुत कम टाइम, अभी तो बहुत, खास करके बहुत टाइम है, बट जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे GD है, SSC GD जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, GD हो गया, MTS हो गया, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड डेज से, ठीक है। जो मैंने बताया था, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे, लेबर डे, वुमेंस डे, लिटरेसी डे, एड्स डे, ठीक है। वो अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड बैंकिंग्स, स्पोर्ट्स विनर्स एंड होस्ट्स, इसरो मिशंस, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इसरो इवेंट्स कवर कर लो पूरा एक जगह, आप नोट कर लो, या फिर ये आप, मैं PDF दे दूँगा, आप वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। अवार्ड्स, नोबल प्लस, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स रिपीटेड हमेशा होते हैं SSC के, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम, CGL, CHSL, CPU, MTS, GD, ऑलराइट, ठीक है। तो आज सिर्फ मैंने ये पूरा आपको बताया कि कैसे और क्या क्या आपको करंट अफेयर्स में मैं पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है। कवर आपका सारे टॉपिक्स हो जाएंगे ऐसे। तो अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा है मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट में भी हम करेंगे, जो डेली न्यूज़ में आते हैं, जो डेली सबसे ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, TRP वाले सबसे ज़्यादा TRP वाले या सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले टॉपिक्स को हम कवर करेंगे हर दिन, जो होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जैसे घटना चक्र जैसे कहते हैं हम, ठीक है, उसको हम मिसलेनियस में करेंगे। क्या भाई?